थ्योरम, मल्टीनोमियल थ्योरम कर लिए थे, है ना। लगभग वो चैप्टर हम लोग का ख़त्म हो चुका है, लेकिन कुछ चीज़ आज हम लोग पढ़ रहे हैं वो स्पेशल क्लास के तौर पर। ये इसीलिए हम लोग पढ़ रहे हैं कि आने वाले क्लास 12 में इसकी पूरी ज़रूरत हम लोग को पड़ेगी, एक्सपेंशन की, है ना। एक्सपेंशन ऑफ एनी फंक्शन की अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ एनी फंक्शन, ठीक है, इसकी बात करेंगे। अभी तक हम लोग देखें क्या बाइनोमियल एक टर्म जिसको हमने एक्सपैंड किया पॉलिनोमियल के टर्म्स में, है ना, अलजेब्रा के टर्म्स में। अब क्वेश्चन ये था लोगों के सामने कि कोई भी फंक्शन है, फॉर एग्जांपल साइन एक्स एक फंक्शन है, क्या इसको हम सम ऑफ सिग्मा ए आई एक्स का पावर एन के टर्म्स में लिखा जा सकता है या नहीं, है ना। ऐसा कुछ रिप्रेजेंटेशन हो सकता है या नहीं, या फिर ऐसा नहीं बोले तो मतलब इस तरह के कोई भी जनरल एक्सप्रेशन के टर्म्स में लिखा जा सकता है कि नहीं। तो बात ये हुई कि लिखा जा सकता है, अप्रॉक्सीमेटली लिखा जा सकता है, नहीं तो इनफाइनाइट टर्म के सम में लिखा जा सकता है। या हो सकता है कोई फंक्शन ऐसा हो एफ एक्स, जैसे कि कोई फंक्शन ऐसा हो जिसमें सिर्फ इवन पावर मौजूद हो, ए वन एक्स स्क्वायर प्लस ए टू एक्स का पावर 4 प्लस ए थ्री एक्स का पावर 6 एंड सो ऑन। ऐसा कोई कॉम्बिनेशन हो सकता है ना। या फिर ऐसा किसी का कॉम्बिनेशन हो सकता है कि जिसमें सिर्फ ऑड पावर हो एंड सो ऑन, है ना। ऐसा कोई हो सकता है जिसमें इवन ऑड का कुछ मिक्सचर हो, है ना। मतलब ये कि जनरल हमारा टर्म क्या है, जनरल एक्सप्रेशन क्या है हमारा, जनरल एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल क्या है हमारा, ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, एक्स का पावर इंक्रीज करता जाए इनफाइनाइट तक हो सकता है ना। लेकिन कोई एक ऐसा फंक्शन है, मान लो कोई एक ऐसा फंक्शन है जिसमें हम कह रहे हैं कि सिर्फ इवन पावर आ रहा है, तो इवन पावर आने का मतलब है क्या वो इस टर्म में है, क्या वो ये जो एक्सप्रेशन है क्या इस जनरल एक्सप्रेशन को ये सेटिस्फाई करेगा, तो करेगा। कैसे करेगा, जहां पर हम कह रहे हैं ए नॉट का वैल्यू 0 हो जाए, ए वन का वैल्यू 0 हो जाए, ए थ्री 0 हो जाए, ए फाइव 0 हो जाए, तो वो यही वाला एक्सप्रेशन जैसा कुछ बन जाएगा, है ना। मतलब कोएफिशिएंट का वैल्यू क्या है उस पर डिपेंड करेगा, समझ आ रहा है, ठीक है। यानी कि आप किसी भी फंक्शन को आप अलजेब्रा के सम ऑफ पॉलिनोमियल के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन दिक्कत क्या आएगी, दिक्कत क्या आती है कि आप टर्मिनेटिंग पॉलिनोमियल में, यानी कि हो सकता है कोई एंड पॉइंट नहीं आए, इनफाइनाइट तक चलता रहे, पावर इंक्रीज करता रहे, है ना। तो क्या ऐसे सीरीज में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, तो उसका एक जनरल रूल क्या होगा, है ना, उसी को हम लोग देखने वाले हैं। उस सीरीज को बोला जाता है, यानी कि किसी भी फंक्शन एफ एक्स को जब आप इस टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि आपने कहा कि साइन एक्स, उससे आपने एक मीनिंग पता मतलब कहना चाहा, है ना। साइन एक्स जैसे हमने कहा उससे एक मीनिंग निकलता है, वो किसी चीज़ का एक सिंबल है ना। लेकिन हम चाहते हैं कि उस सिंबल को उस सिंबल के टर्म्स में नहीं, अलजेब्रा के टर्म्स में रिप्रेजेंट करें, पॉलिनोमियल्स के टर्म में रिप्रेजेंट करें। तो रिप्रेजेंट किया जा सकता है, लेकिन वो इतना कॉम्प्लेक्स होगा कि उसका रिप्रेजेंटेशन से अच्छा वो सिंबल में ही यूज़ करो, यही मतलब था, है ना। तो बात ये आई कि जितने तरह के फंक्शन है, चाहे वो लॉगरिदम फंक्शन हो, चाहे वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, सिग्नम फंक्शन हो, किसी भी तरह का फंक्शन हो, उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं पॉलिनोमियल्स के ऐसे टर्म्स में, है ना। लेकिन सवाल ये कि कैसे रिप्रेजेंट करें, उसका रूल क्या है, उसको हम लोग कैसे बनाएंगे, उस सीरीज को क्या बोलते हैं, है ना, उसको हम लोग देखेंगे। फिजिक्स में स्टार्टिंग में हम लोगों ने डिफरेंशिएशन पढ़ा है, ठीक है। डिफरेंशिएशन क्या था, कोई बता सकता है डिफरेंशिएशन क्या था? हाँ, रेट ऑफ चेंज की बात करते हैं, है ना। जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब वेलोसिटी टाइम नहीं होकर के कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो सकता है ना। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू वाई, वहाँ पर हम लोग वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर देते हैं, है ना। तो हम लोग बोलते हैं कि फॉर एग्जांपल कोई फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। कोई फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर
पहले सब लोग समझ लेना, लिखना बाद में, लिखने का टाइम दे देंगे। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो हम ये कहते हैं कि मान लेते हैं कि इसको हमने y नाम दे दिया, इस एफ एक्स को हमने y नाम दिया, ठीक है। तो क्वेश्चन ये था कि x में सर्टेन चेंज लाया जाए तो क्या आएगा। तो हम ये कहें कि x में मान लो चेंज कर लेते हैं डेल्टा x, है ना, डेल्टा x यही बोलते हैं, x की जगह डेल्टा x हो गया, और इसका स्क्वायर हम लोग करते हैं तो बोलते हैं कि y में भी सर्टेन चेंज डेल्टा y आ जाएगा, है ना, यही तो। और हमें फाइंड क्या करना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू y, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ x यानी चेंज इन x विथ रिस्पेक्ट टू y बाई चेंज इन y, इसका वैल्यू हमको निकालना है, राइट। इसका वैल्यू निकालने का मतलब है कि हम इसको एक्सपेंड करना जानते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस डेल्टा वाई, यही करते हैं ना हम लोग, ये तो नॉर्मल तरीका है, ठीक है। फिर हम लोग ये देखते हैं कि एक्स स्क्वायर और वाई तो इक्वल है क्योंकि, तो ये कट गया। फिर हम ये देखते हैं कि अब हमारे पास एक्सप्रेशन आया डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स। फिर हम क्या कहते हैं कि डेल्टा एक्स अगर बहुत छोटा हो जा रहा है, डेल्टा एक्स अगर बहुत छोटा हो जा रहा है तो इसका क्या मतलब है, टेंस टू 0 हो जा रहा है, यानी कि बहुत छोटा, और बहुत छोटा का अगर स्क्वायर करो तो क्या हो जाएगा, और छोटा हो जाएगा। यानी कि अगर हम डेल्टा एक्स मान लो 0.01 लें और उसका स्क्वायर करें तो 0.0001 आ जाता है ना। इसका मतलब ये है कि ये बहुत छोटा डेल्टा एक्स का स्क्वायर हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ये नेग्लेक्टेड, ठीक है, ये नेग्लेक्ट हम लोग कर सकते हैं। और जैसे ही हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं तो डेल्टा वाई इज इक्वल टू 2x डेल्टा एक्स आया, किसके लिए, फॉर डेल्टा एक्स इज मच लेस देन 1, ऑब्वियसली पॉजिटिव, है ना, बहुत छोटी क्वांटिटी है। तो यानी कि जब वेरी स्मॉल क्वांटिटी की जब हम लोग बात करते हैं, और आप लोग क्लास 9-10 से पढ़ते आ रहे हैं, वेरी स्मॉल चेंज की बात कब होती है, वेरी स्मॉल चेंज की बात कब होती है, वेरी स्मॉल चेंज की बात तब होती है जब आप किसी के इंस्टेंटेनियस चेंज की बात करते हो, है ना। इंस्टेंटेनियसली कितना बदलाव हुआ है, इंस्टेंटेनियसली समथिंग, ऑब्जेक्ट की स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन क्या है। आप किसी इंस्टेंट की बात कर रहे हैं, टाइम को रोक थोड़ी सकते हैं आप, इंस्टेंट मतलब उस इंस्टेंट के पास वेरी स्मॉल चेंज की बात कर रहे हैं, है ना। तो जब हम इंस्टेंटेनियस की बात करते हैं तो ये आता है, और इसका हम रेशियो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 2x आ जाता है, किसके लिए, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के लिए, है ना। इसी का नाम हमने डिफरेंशिएशन दिया, dy बाई डी एक्स, याद आ रहा है सबको, इसी का नाम डिफरेंशिएशन, इसी को हमने बोला dy बाई डी एक्स या फिर f डैश एक्स, यही तो डिफरेंशिएशन था। फिर डिफरेंशिएशन का इसी से जनरल रूल हमने क्या निकाला, x क्यूब होगा तो इसका क्या आता है 3x स्क्वायर आ जाता था, है ना। x का पावर 4 होगा तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाता है, 4x क्यूब आ जाता है ना। इसी तरह हमने क्या देखा, x का पावर n है तो जनरल रूल यहाँ से n x का पावर n-1 हो जाता है, पावर मल्टीप्लाई में आ जाता है और पावर एक डिक्रीज कर जाता है डिफरेंशिएशन में, है ना। और इसी तरह हमने फिर देखा कि साइन x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, cos x dy बाई डी एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, लॉग एक्स का 1 बाई एक्स, ये सब हमने देखा, ये समझ आया। ये सारे डिफरेंशिएशन में, ये एक रिवीजन रिकैप था क्योंकि अभी इसका यूज होना है। अब कोई भी फंक्शन को जनरल एक्सप्रेशन इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक बार इसको चेक करके देखते हैं कि अगर हम लोग बोलते हैं कि कोई फंक्शन f(x) है, वो मान लो उसमें कोई एक खास पैटर्न आ रहा है, a 4x का पावर 4 माइनस a 8x का पावर 8 प्लस x का पावर 8 प्लस 8 12 x का पावर 12 फिर माइनस एंड सो ऑन। तो हम देख सकते हैं कि ये भी एक सर्टेन किसी ने पैटर्न को शो कर रहा है ना। हो सकता है इसको भी हम कोई नाम दे दें, हो सकता है इसका भी कोई नाम हो, है ना। लेकिन क्या वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो पता चला हाँ कर रहा है। कैसे कर रहा है, इसमें तो है ही नहीं, इसमें सिर्फ 4 8 12 वाला टर्म है, इसमें सारा टर्म है ना। तो इसका एक ही मतलब है कि बाकी कोएफिशिएंट a0 a1 a2 a3 0 है ना, और a4 का सम वैल्यू है।
फिर A8 जो है वो निगेटिव आ गया है जो भी वैल्यू है ना। इस तरह से उस जनरल पॉलिनोमियल के एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, समझ आया, x का पावर इंक्रीज करता हुआ, ठीक है। तो ये भी हो सकता है किसी फंक्शन का नाम हो, है ना। तो ठीक उसी तरीके से हम ये बताना चाह रहे हैं कि किसी भी फंक्शन को हम एक्सपैंड कर सकते हैं पॉलिनोमियल्स में, इसीलिए इसका नाम हमने क्या रखा, एक्सपेंशन ऑफ एनी फंक्शन, है ना। किसी फंक्शन को हम एक्सपैंड कर सकते हैं, फंक्शन जैसे साइन एक्स एक छोटा नाम है, लेकिन उसको अलजेब्रा के टर्म से, पॉलिनोमियल्स के टर्म में एक्सपैंड किया जा सकता है। तो उसके रूल्स को अभी हम लोग देखेंगे, राइट। ये जो सीरीज है, यानी किसी भी फंक्शन को जब हम एक्सपैंड करते हैं एक सीरीज मिलता है, उस सीरीज को हम लोग बोलते हैं मैकलॉरेंस सीरीज। न्यूटन के टाइम में न्यूटन थे, लेबनीज थे, ट्रेलर थे, फिर उन्हीं के बाद मैकलॉरेंस थे, ऐसे कई मैथमेटिशियन आए। मैथमेटिशियन कम फिजिसिस्ट ज़्यादा थे, वो फिजिक्स के बाई प्रोडक्ट के रूप में ये सारी चीज़ें निकल कर आई, कई सारी चीज़ें, है ना। तो उस सीरीज का नाम है मैकलॉरेंस सीरीज, वही हम लोग अभी सीखने वाले हैं, ठीक है। क्या है वो, मान लो कोई भी फंक्शन है f(x), ठीक है। लेट एनी फंक्शन f(x) कैन बी रिप्रेजेंटेड एज a0 प्लस a1x प्लस a2x² प्लस एंड सो ऑन, है ना। ये हम मान सकते हैं, राइट। अब ये बताओ f' क्या आएगा, अगर डिफ्रेंशिएट कर दें तो क्या आएगा, कांस्टेंट है ये, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो ये खत्म। इसका हो जाएगा a1, है ना, इसका हो जाएगा a1 प्लस 2a2 इंटू एक्स। डिफरेंशिएशन यही होता है ना, पावर मल्टीप्लिकेशन में आता है और पावर डिक्रीज करता है, यही तो अभी हम लोग देखे थे। फिर प्लस 3a3 x का पावर 2 प्लस 4a4 x का पावर 3 एंड सो ऑन, ये लिखा जा सकता है, ठीक है। अच्छा, f'(x) क्या आ जाएगा, यानी इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करना है, तो देखो a1 फिर 0 हो जाएगा, बचेगा 2a2 प्लस 3 इंटू 2a3x प्लस 4 इंटू 3a4x² प्लस 5 इंटू 4a5x का पावर 3 एंड सो ऑन, ऐसा होगा, बताओ, ठीक है। ये समझ आया सबको, ठीक। पहले समझ लो सब लोग इसको अच्छे से, f'(x) क्या होगा, ये कांस्टेंट है, फिर इसका डिफरेंशिएशन 0, ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 2a3 प्लस 4 इंटू 3 इंटू 2a4x प्लस 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू a5x का पावर 2 प्लस एंड सो ऑन, ऐसा बनेगा, ठीक है। इसको अगेन डिफरेंशिएट करो तो क्या आ जाएगा, ये 0 हो गया, ये क्या हो गया 4 इंटू 3 इंटू 2a4, 4 इंटू 3 इंटू 2a4 प्लस 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2a5 इंटू x का पावर 1 प्लस अगला क्या हो जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3a6 इंटू x का पावर 2 एंड सो ऑन, ठीक है। एक बार और कर लेते हैं ताकि पैटर्न खोजने में इजी हो जाए। f5 पांचवी बार डिफरेंशिएट किए, कांस्टेंट का फिर 0 हो गया, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू a5 प्लस 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2a6x प्लस सो ऑन, राइट। ये आ गया। अब हम पूछे ये बताओ f0 का वैल्यू क्या आएगा, f0 इधर हम निकाल रहे हैं, सब पे 0 पुट करेंगे, f0 क्या आएगा, यानी x के जगह 0 पुट करेंगे तो सब 0 हो जाएगा, a0 बचेगा तो a0। f'0 क्या आएगा, f'0 a1 सब 0, a1 बचेगा, a1।
डबल डैश ज़ीरो क्या आएगा? 2a2, 2a2, ठीक है। एफ ट्रिपल डैश ज़ीरो क्या आएगा? 3 इंटू 2a3, ठीक है। एफ 4 डैश ज़ीरो क्या आएगा? अब बोल सकते हैं कि देखो फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, a4। अब किसी चीज़ को एक्सपैंड कर रहे थे, याद है, वहाँ भी फैक्टोरियल आ रहा था सी के टर्म्स में, कुछ दिख रहा है। अच्छा देखते हैं, f50 क्या आ जाएगा? फैक्टोरियल 5 a5। f60 क्या आ जाएगा? फैक्टोरियल 6 a6 एंड सो ऑन। राइट, नोट करो क्योंकि ये पूरा अब मिटेगा। अब हमारे पास क्या आया? कोएफिशिएंट का वैल्यू आया हमारे पास। असल में जो कोएफिशिएंट था ना, उसका वैल्यू आया है ना। याद करो जब हम लोग ट्राइनोमियल एक्सपेंशन लिखे थे, उसमें a1 a2 a3 an लिखे थे और बोले थे कोई कोएफिशिएंट आगे हम लोग करेंगे। कोएफिशिएंट का वैल्यू नहीं आया है। देखो a0 का वैल्यू क्या आ गया? f0। a1 का वैल्यू क्या आ गया? f डैश 0 बाई फैक्टोरियल 1 पैटर्न के लिए। a2 का वैल्यू क्या आ गया? f डबल डैश 0 बाई फैक्टोरियल 2। a3 का वैल्यू क्या आ गया? f ट्रिपल डैश 0 बाई फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन, है ना। ये आया। इसी तरह an का वैल्यू क्या आ गया? f n 0 बाई फैक्टोरियल n। ये आया। यही हमारा काम का रिजल्ट। क्योंकि हम लोग x1 x2 x स्क्वायर के टर्म्स में तो लिख देंगे, लेकिन हमको उसका कोएफिशिएंट ही तो पता करना है, जीरो होगा कि नॉन जीरो होगा, वो इसी से आएगा। कहाँ जीरो होना है, कहाँ नॉन जीरो, इसी से आना है, ठीक है। कि कोई भी फंक्शन f(x), देयरफॉर f(x) कैसे लिख सकते हैं हम लोग? f(x) कैन बी रिटन एज, क्या हो जाएगा? a0 का वैल्यू f0 प्लस f डैश 0 बाई फैक्टोरियल 1 इंटू एक्स प्लस f डबल डैश 0 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर। समझ आ रहा है? प्लस f ट्रिपल डैश 0 बाई फैक्टोरियल 3 इंटू एक्स क्यूब एंड सो ऑन। ये किसी भी फंक्शन को हम ऐसे लिख सकते हैं। हम लोग तो जनरल f(x) को देखें ना, किसी भी, अब जहाँ पे मान लो एक्स स्क्वायर नहीं आ रहा है, सिर्फ ऑड आना है, तो ये पार्ट जीरो आ जाएगा, ये पार्ट आएगा, फिर इवन वाला सारा जीरो आ जाएगा कोएफिशिएंट। कैसे, वो भी हम लोग देखेंगे। ये समझ आया? ठीक है, बताओ। अब ये देखना आसान है ना, ऐसे लिखना तो आसान है। और इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कोई भी फंक्शन f(x) को, इसी को सिग्मा के फॉर्म में लिखें तो सिग्मा क्या हो जाएगा? f i x बाई i का फैक्टोरियल इंटू x का पावर i। यही होगा। i इज इक्वल टू फ्रॉम 0 टू जहाँ तक भी जाए, क्योंकि सिर्फ बिगिनिंग लिख रहे हैं। एंड हो सकता है टर्मिनेट कर जाए, हो सकता है टर्मिनेशन हो ही ना, इनफाइनाइट तक जाए, है ना। तो ये n लिख दो, यहाँ n लिख दो, या इनफाइनाइट लिख दो। बाकी इनफाइनाइट, मान लो टर्मिनेट कर जा रहा है, मान लो कोई पावर 100 तक टर्मिनेट कर जा रहा है, तो उसके बाद सारा का कोएफिशिएंट 0 हो जाएगा। सीधी सी बात है ना। तो वो इसीलिए इनफाइनाइट तक लिख दिए। समझ आया? अब सब लोग अपना पेज पलट के देखेंगे। हम लोग ट्राइनोमियल फंक्शन का जहाँ एक्सपेंशन देखे थे, x प्लस, वहाँ पर हम लोगों ने कहा था कि कोई भी फंक्शन है उसको हम लोग कैसे लिखेंगे। वहाँ पे कोएफिशिएंट के टर्म में लिखा था, a0 a1 a2 a3, ऐसा ही लिखा था ना। तो उसका वैल्यू हम लोग यहाँ से जान सकते हैं। लेकिन उसमें क्या होना चाहिए? x y z 3 वेरिएबल नहीं, सिंगल वेरिएबल होना चाहिए। नहीं तो तीनों के बीच आपस में कोई रिलेशन हमें पता होना चाहिए, तभी हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं ना अभी, है ना। तो ये हमारा जनरल फॉर्म हो गया, और इसी को हम लोग नाम कहते हैं मैक्लॉरेन सीरीज। जरूरी है, ठीक है। अब जैसे हम लोग लेते हैं पहला f(x) इक्वल टू साइन एक्स का एक्सपेंशन, है ना। तो f(x) इक्वल टू अगर साइन एक्स है,
ठीक है, तो एफ डैश एक्स क्या आएगा, साइन का होता है कॉस, ठीक, एफ डबल डैश एक्स क्या आएगा, कॉस का होता है माइनस साइन डिफरेंशिएशन, ठीक है, माइनस साइन एक्स, और एफ ट्रिपल डैश एक्स क्या आएगा, माइनस साइन का होता है प्लस कॉस एक्स, ठीक है, फिर एफ फोर एक्स क्या आएगा, साइन एक्स, ठीक, फिर देखो साइन एक्स आ गया तो फिर सारा रिपीट करेगा, है ना, तो अब हम डॉट 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 लिख दे रहे हैं, यही पार्ट अब रिपीट करने वाला है, यानी वैल्यूज रिपीट करेंगे, ठीक है। एफ जीरो क्या आएगा, यहाँ से अगर देखें एफ जीरो इज इक्वल टू साइन जीरो जीरो, कोएफिशिएंट जीरो आ गया, देखो आ गया ना। अच्छा एफ डैश जीरो क्या आएगा, कॉस जीरो वन, एफ डबल डैश जीरो जीरो, एफ ट्रिपल डैश जीरो माइनस वन, एफ फोर डैश जीरो साइन एक्स जीरो, देखो जीरो वन जीरो माइनस वन फिर जीरो आया, यानी फिर रिपीट करेगा वन जीरो माइनस वन, और देखो जितना भी इवन है एफ डैश इवन नंबर वाला, सॉरी इवन प्लेसेस पर जो है वही नॉन जीरो क्वांटिटी है, ऑड प्लेसेस वाला जीरो 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 सब जीरो है, और इवन पे क्या है वन माइनस वन, अगला वन, फिर अगला माइनस वन, वन और माइनस वन, प्लस माइनस ऑल्टरनेट साइन है, समझ आया, यानी कि देयरफॉर साइन एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, साइन एक्स को अगर हम एक्सपैंड करें, एक्सपेंशन ऑफ साइन एक्स क्या आ गया, पहले क्या होगा एफ जीरो यानी कि जीरो प्लस एफ डैश जीरो यानी कि वन बाई फैक्टोरियल वन इंटू एक्स, ठीक, फिर प्लस जीरो, फिर माइनस क्या होगा एफ डबल डैश जीरो यानी कि माइनस वन बाई फैक्टोरियल टू इंटू एक्स थ्री इंटू एक्स क्यूब, टू वाला तो जीरो हो गया है ना, देखो तो फिर सिर्फ नीचे ऑड वाला आ रहा है ना, ये तो सिर्फ ऑड पावर वाला आ रहा है एक्स का, फिर प्लस क्या आ जाएगा वन ही आएगा एक्स का पावर वन बाई यहाँ फाइव फैक्टोरियल एक्स का पावर फाइव, फिर माइनस आएगा एक्स का पावर सेवन बाई सेवन फैक्टोरियल, फिर प्लस आएगा एक्स का पावर नाइन बाई नाइन फैक्टोरियल, और फिर माइनस आएगा, प्लस माइनस का ऑल्टरनेट होगा, है ना, और अच्छे से लिखा जाए तो ये जीरो जीरो अभी मिटा दे रहे हैं, जीरो का तो कोई काम ही नहीं है, तो जीरो नहीं है तो कहाँ से शुरू होगा, यहाँ से शुरू होगा एक्स बाई वन, है ना, तो सीधे एक्स लिख दे रहे हैं एक्स, और ये हो गया साइन एक्स का एक्सपेंशन, ये याद करवाते हैं, साइन एक्स का ये एक्सपेंशन होता है, देखो एक्स का सिर्फ ऑड पावर वाला है, इवन पावर है ही नहीं, समझ आ रहा है ना, और प्लस माइनस ऑल्टरनेट साइन है, नीचे फैक्टोरियल है, ठीक है, नीचे फैक्टोरियल 5 3 5 और नंबर का। इसी तरह आप लोग अब यहाँ पे नंबर 2 cos x का एक्सपेंशन निकालिए, नंबर 2 cos x का एक्सपेंशन निकालिए, एफ एक्स इज इक्वल टू cos x हो जाए, cos x का डिफ्रेंशिएशन जिसको नहीं पता है बता देते, cos का होता है माइनस साइन एक्स, ठीक, और साइन x का होता है cos x प्लस cos x, देखते हैं cos x का क्या आएगा माइनस साइन एक्स, देखो यहाँ देखो पहले साइन यहाँ था, अब साइन यहाँ आ रहा है, ये वाला जीरो हो जाएगा, यानी अब ऑड वाला जीरो होगा, इवन रहेगा, माइनस साइन का माइनस कॉस एक्स का माइनस साइन यानी प्लस साइन एक्स का फिर कॉस एक्स, ठीक है, कॉस एक्स वापस आ गया, रिपीट होगा, ठीक है, एफ जीरो कितना होगा वन, एफ डैश जीरो कॉस जीरो वन होता है ना आयुष, कॉस जीरो वन होता है राइट, ये जीरो फिर ये माइनस वन और फिर ये ज़ीरो और फिर एफ फोर ज़ीरो इज इक्वल टू वन, राइट, देखो इवन प्लेसेस वन फिर माइनस वन फिर वन, है ना, और वन मतलब ए नॉट का वैल्यू वन है, ए नॉट, तो cos x का एक्सपेंशन क्या आ जाएगा इज इक्वल टू ए नॉट का वैल्यू वन, ठीक, माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल टू, जो जो यहाँ मिसिंग है यहाँ आ जा रहा है, देखो, प्लस एक्स का पावर फोर बाई फैक्टोरियल फोर माइनस एक्स का पावर
6 बाई फैक्टोरियल 6, फिर प्लस प्लस माइनस का फिर ऑल्टरनेट, और ये हो गया एक्सपेंशन ऑफ कॉस एक्स। इवन वाला कॉस एक्स है याद रखना, ऑड वाला साइन एक्स है, ठीक है। तुम लोग को हिंट्स मिल जाएगा। एफ एक्स इज इक्वल टू ई का पावर एक्स का जरा करके देखना क्या आता है। और एक्स का डिफरेंशिएशन ई का पावर एक्स ही होगा, फिर इसका डिफरेंशिएशन यही होगा, फिर यही होगा एंड सो ऑन। और एक्स की जगह 0 पुट करेंगे तो 1, ई का पावर 0 इज इक्वल टू 1, 1 1 1 सब 1 आ जाएगा, राइट। तो ई का पावर एक्स का क्या आ गया हमारा एक्सपेंशन, 1 प्लस एक्स बाई फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। इजी आयुष बताओ, इजी, ठीक है। अच्छा अब ये बताओ, अब एक काम करो, इसका बताओ क्या आ जाएगा, ई का पावर आई एक्स का क्या आ जाएगा। एक्स के जगह आई एक्स हो गया, आई क्या है पता है ना, हाँ, तो आयोटा एक्स आ गया तो क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स के जगह आई एक्स बाई 1 फैक्टोरियल प्लस आई एक्स स्क्वायर, तो आई स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और आई स्क्वायर का वैल्यू -1, तो माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, फिर यहाँ क्या आ जाएगा आई क्यूब का मतलब माइनस आई होता है ना, तो माइनस आई एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3, ठीक। फिर और क्या आएगा प्लस एक्स का पावर 4, आई का पावर 4 1 होता है, x4 बाई फैक्टोरियल 4, फिर प्लस एक्स आई का पावर 5 आई होता है, तो प्लस आई एक्स का पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5, है ना। फिर क्या होगा आई एक्स का पावर 6, आई का पावर 6 का मतलब -1, है ना, आई का पावर 6 यानी माइनस एक्स का पावर 6 बाई फैक्टोरियल 6 एंड सो ऑन, ऐसा चला जाएगा, ठीक है। अब ये देखो आई किस में आ रहा है, ऑड वाले सब में आई आ रहा है, ध्यान से देखो सब लोग, ऑड वाले सब में आई आ रहा है ना, तो सब ऑड वाले को एक जगह ले लो और इवन वाले को एक जगह कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या आ रहा है हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, फिर क्या आएगा प्लस x4 बाई फैक्टोरियल 4, फिर माइनस यहाँ देखो x का पावर 6 बाई फैक्टोरियल 6, इवन प्लस माइनस अल्टरनेट आ रहा, हाँ ये क्या आया कॉस, और फिर प्लस आई सबसे कॉमन निकाल लेते हैं, आई और अंदर क्या आ गया देखो आई एक्स बाई फैक्टोरियल 1 माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स का पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5, फिर माइनस एक्स का पावर 7 बाई फैक्टोरियल 7, फिर प्लस सो ऑन। और ये क्या है, ये तो है कॉस एक्स प्लस आई साइन एक्स, हो गया ई का पावर आई एक्स, ई का पावर आई थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, डिराइव्ड। देखो नंबर 4, ये आखिरी हम लोग कर रहे हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग बेस ई है ऑब्वियसली 1 प्लस एक्स, लॉग बेस ई अगर रहता है समथिंग होता है तो इसका हो जाता है 1 बाई एक्स, यहाँ पर अगर x है तो इसका डिफ्रेंशिएशन 1 बाई एक्स होता है, ठीक। और 1 बाई एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो -1 बाई एक्स स्क्वायर होता है, और -1 बाई एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन होता है 2 बाई एक्स क्यूब, और इसका जो डिफ्रेंशिएशन होता है -3 इंटू 2 बाई एक्स का पावर 4, ऐसा ही चलता जाता है। फिर इसका डिफ्रेंशिएशन होगा इसका ये, फिर 3 इंटू 2 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 3 इंटू 2 बाई एक्स का पावर 5, इसका डिफ्रेंशिएशन फिर होगा, हम करके बता दे रहे हैं, 5 फैक्टोरियल बाई फैक्टोरियल 6 और माइनस, और इसका फिर हो जाएगा 6 फैक्टोरियल बाई एक्स का पावर 6 होगा, और इसका होगा x का पावर 7, और फिर इसका हो जाएगा -7 फैक्टोरियल बाई एक्स का पावर 8 एंड सो ऑन। अब तुम लोग को पैटर्न समझ में आ गया। एफ डैश एक्स क्या आ गया बताओ, यही आ गया ना 1 बाई 1 प्लस एक्स, एक्स की जगह 1 प्लस एक्स है असल में, तो 1 बाई
1 प्लस एक्स, ठीक है। और जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 प्लस एक्स है, याद रखना है ना। तो ये क्या आ जाएगा, f डबल डैश एक्स माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। फिर f ट्रिपल डैश एक्स क्या हो जाएगा, 1 बाई 1 प्लस 2 बाई 1 प्लस एक्स का होल क्यूब। फिर f ट्रिपल डैश एक्स क्या आ जाएगा, माइनस फैक्टोरियल 3 बाई 1 प्लस एक्स का पावर 4। और f ट्रिपल डैश है 4x क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल 4 बाई 1 प्लस एक्स का पावर 5 एंड सो ऑन, ये आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। f डैश ज़ीरो कितना हो जाएगा, f डैश ज़ीरो इज इक्वल टू 1, f डबल डैश ज़ीरो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1, ठीक है। f ट्रिपल डैश ज़ीरो क्या हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल f 4 डैश ज़ीरो क्या हो जाएगा, -3 फैक्टोरियल f 5 डैश ज़ीरो क्या हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल, है ना। f 6 डैश ज़ीरो क्या हो जाएगा, -5 फैक्टोरियल। समझ आ गया पैटर्न क्या है। तो लॉग यहाँ क्या है, बेस e x का 1 प्लस एक्स का 1 प्लस एक्स का क्या हो जाएगा एक्सपेंशन, f0 यानी a0 1 माइनस 1x यानी -x, फिर प्लस 2 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर, फिर -3 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब, फिर प्लस सो ऑन। तो ये तो सारा कट ही जा रहा है ना। तो 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स का पावर 4 माइनस एक्स का पावर 5 एंड सो ऑन। ये हो गया लॉग बेस ई 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन, ठीक है। लॉग एक्स का एक्सपेंशन काफ़ी टफ है, लॉग एक्स का एक्सपेंशन नहीं करवाए हैं, याद रखना। लॉग 1 प्लस है, क्योंकि लॉग एक्स को अगर आप इससे करने चलो तो यहाँ 1 बाई एक्स आ जाएगा और 0 पुट करेंगे तो ये इनफाइनाइट दे दे रहा है ना। और लॉग 1 प्लस एक्स का ये है, लॉग 1 प्लस एक्स का ही होता है, यही लोग याद करते हैं।